अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अपनी नज़र करम हम सब पे सदा बनाए रखें, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ जो हम बनाने जा रहे हैं बीफ तुरई गोश्त। तो मैंने बीफ ले लिया है, इसमें 1 किलो और 1.5 किलो मैंने ले ली है तुरई, 3 से 4 मैंने ले ली हैं प्याज रफली काट ली हैं और 4 से 5 मैंने ले लिए हैं टमाटर, उनको भी रफली काट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया नमक, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 मैंने लिए काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची। 1 टेबल स्पून मैंने ले ली पिसी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ले लिया मैं छोटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है हल्दी। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 5 से 7 मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा। 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने ज़ीरा। चलते हैं इसको बनाने की तरफ। जो मैंने ले लिया है 1 प्याली मैंने ले लिया है ऑयल, इसको मैंने कर लिया है गरम कुकर में। वीवर सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, शामिल करेंगे हम नमक और इसमें शामिल करेंगे जीरा और 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं, बस हम इसे सोते करेंगे। फिर इसमें हम अपना शामिल करेंगे गोश्त। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त मसाला जो है वो हो गया है सोते। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना गोश्त। आप देख सकते हैं हमने गोश्त शामिल कर दिया है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे। आप देख सकते हैं झटपट बनने वाला है ये और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। सब गोश्त खा के थक गए, उनका इसमें सब्ज़ी शामिल करके बनाते हैं तो आप लोग को गोश्त भी मिल जाएगा जिसको गोश्त खाना है और सब्ज़ी भी मिल जाएगी। जैसे ये भूनता है हमारा गोश्त कलर चेंज करता है, हम इसमें शामिल करेंगे पानी। वीवर्स हमारा मसाला जो सोटे हो गया है, आप देख सकते हैं गोश्त ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक और फ्लेम के मुताबिक पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको मैं कवर करके गलने के लिए रख दूँगी। मिलते हैं हम आपसे गोश्त गलने के बाद। वीवर्स हमने अपना कुकर का जो है कवर खोल दिया है। 20 मिनट तक मैंने इसे गलाया है। आप अपने कुकर और फ्लेम के मुताबिक पानी डालें और उसी टाइमिंग से आप रख सकते हैं, गला लें। अब मैं इसको थोड़ा भूनूंगी। जैसे ये भून जाता है, ऑयल ऊपर आता है, तो हम इसमें तुरई शामिल करेंगे अपनी। वीवर्स आप देख सकते हैं हम इसको इतना ही पानी कुछ करेंगे, इतना ही भूनेंगे। अभी इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, वो इसलिए कि हम इसमें शामिल करेंगे अपनी तुरई, वो भी पानी छोड़ेगी और फिर हम इसको एक ही दफ़ा बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं अपनी तुरई। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। वीवर इसको बहुत अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब इसको हम नॉर्मल कवर से, नॉर्मल ढक्कन से हम इसको कर देंगे कवर। तुरई अपना पानी छोड़ेगी और फिर इसके बाद हम मिलते हैं आपसे। वीवर्स आप देख सकते हैं तुरई ने अपना पानी छोड़ दिया है। अभी तुरई और पानी छोड़ेगी मज़ीद, तो मैंने कहा एक दफ़ा आपको बीच में चेक करवा देती हूँ। हम मिलते हैं आपसे इसका पानी खुश्क होने के बाद। वीवर आप देख सकते हैं हमारे तुरई गोश्त का पानी जो है वो हो गया है खुश्क। अब इसको हम 5 मिनट भूनेंगे। जैसे इसको हम 5 मिनट भूनेंगे, जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट होता है, फिर मिलते हैं हम आपसे लास्ट में। वीवर आप देख सकते हैं हमारी तुरई गोश्त का ऑयल भी हो गया सेपरेट और बन गई है ये। अब इस पर हम डालेंगे गरम मसाला और हरी मिर्ची। अब 2 मिनट और भूनेंगे और फिर मिलते हैं आपसे फाइनल लुक के साथ।
वीवर्स आप देख सकते हैं हमारा फाइनल लुक। हमने अपना तुरई बीफ गोश्त डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी, कितना कलरफुल, कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, इसे स्टेप बाय स्टेप मेरे हिसाब से फॉलो करें। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।